हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एनटीए यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते थे वो मैंने लिए हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बतानी है इनमें से कौन सी है। तो देखें, पांडिचेरी विश्वविद्यालय जो है ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्व भारती भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय भी जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लेकिन ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये तीनों के तीनों जो हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन प्रश्न कूट से करें। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 यहाँ पर कथन दे रखे हैं, हमें इसमें बताना है सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, कौन सा कथन जो है सही है। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है, तो ये जो है सही है। वायु ऊर्जा में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और वर्तमान में ये आंकड़े जो हैं बदल चुके हैं। ठीक है ना, तो वर्तमान में अगर मैं वर्तमान के तहत चलूँ तो ये इसका आंसर नहीं होगा। वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु में है, ये सही है। और भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगुड़ा है, तो ये भी लगभग सही है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा, तो इसमें यहाँ पर देखें क्योंकि आंकड़े पहले के अनुसार इसमें क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा। लेकिन इसमें देखिए पहला और चौथा दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। योजना आयोग के बारे में बता दूं, इसका काम होता है देश के लिए 5 वर्ष के लिए योजना बनाना। इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की सन 1950 में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब योजना आयोग की जगह पर एक नया आयोग बनाया गया है जिसे हम कहते हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो इसका कार्यकारी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची का या किस सूची में आती है। तो पहले ये जो था ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब जो है इस सूची को बदल दिया गया है। अब जो है इस सूची को समवर्ती सूची में रख दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। यानी अब शिक्षा जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कथन पर विचार कीजिए जिसमें 2 तर्क हैं, 1 और 2, और कथन दे रखा है और तर्क दे रखा है। हमें बताना है इसमें से कौन सा प्रबल है। ठीक है, तो कथन क्या कहता है, भारत में एक सशक्त एवं सुदृढ़ लोकपाल होना चाहिए। अब इसके लिए तर्क भी दिया जा रहा है। हाँ, यह नौकरशाही में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो ठीक है। नहीं, यह ईमानदार अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने से हतोत्साहित करता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ। ठीक है, क्योंकि पहला जो तर्क है ये सही है कि जो लोकपाल होता है ये भ्रष्टाचार को रोकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पहला कथन इसका सही है और दूसरा इसका गलत हो जाएगा, तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? मेटा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? ठीक है, सही है हमें बताना है। तो कथन देख लेते हैं क्या क्या है। पहले इसमें क्या क्या कह रखा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। जी ये नहीं होगा, ये गलत है। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारी समिति या कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही आंसर है। पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है इसमें वो सही है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है ऑप्शन नंबर बी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन सोसाइटी को। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी सन 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, और ताकि जो है जो पाठ्यक्रम होता है उसको ई कंटेंट में बदला जाए, क्योंकि इंटरनेट का जो प्रचलन है, बढ़ता प्रचलन में जो शिक्षा है उसे डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है, और डिजिटल के तहत जो है ये डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा को एक संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, कि ई पाठ्यक्रम बनाया जाए। कब बनाया गया इसको? तो याद रखें 1993 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसके द्वारा इसको बनाया गया? तो याद रखें यूजीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के संचार को सामान्यता समझा जाता है कि यह होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर है चयनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैंने अपनी पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 का जो जितना भी टॉपिक है वो सारा ऑलरेडी कवर करवा दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत माना जाता है? तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स ले रहे हों। ठीक है, ये अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? क्या व्याख्यान, विचार विमर्श, निरूपण या फिर वर्णन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरूपण। ठीक है, निरूपण। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया, याद रखें डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? तो याद रखें डिसलेक्सिया जो होती है ये एक प्रकार की विकृति होती है, बीमारी होती है, जिसमें जो बच्चा होता है, वो जो पीड़ित व्यक्ति होता है या कहीं कि बच्चा होता है, वो पढ़ने में उसे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और इसके लक्षणों में हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो शब्दों की पहचान नहीं कर पाता, स्पेलिंग की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसी जो होती है ये बीमारी होती है और ये प्राय आनुवांशिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये किससे संबंधित रोग है? तो ऑप्शन नंबर सी, पाठन विकृति से। ठीक है ना, आपने तारे जमी पे है पिक्चर देखी होगी, जिसमें जो बच्चा होता है उसे भी जो है ये बीमारी रहती है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं कि पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवेचनात्मक चिंतन फलक में।
ठीक है, कभी कभार ये होता है कि इनकी डेट पूछ ली जाती है मैक्स वेबर की, तो याद रखें इनकी जन्म तिथि 1864 में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। ठीक है, एक समाजशास्त्री और राजनीतिक शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज़ और कि मैक्स वेबर को ख़ास तौर से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने एक थीसिस लिखी थी प्रोटेस्टेंट नैतिक मूल्य। ठीक है, प्रोटेस्टेंट नैतिक मूल्य नाम की इनकी एक थीसिस थी जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर समभ्यता प्रतिदर्शा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौदेश्य। ठीक है, ये सब मैंने करवा रखा है, आप वीडियोस जरूर देखें पहली वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो इसे हम कहते हैं रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है ना, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा क्रियात्मक। ठीक है ना, क्रियात्मक अनुसंधान। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अनुसंधान होता है जिसे किसी तत्कालीन समस्या को हल करने के लिए शुरू किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने जब अनुसंधान के प्रकार आपको बताए थे तो मैंने इसे आपको समझाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक या हम कहें कि पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया? तो ये किया था थॉमस सैमुअल कुहन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, थॉमस कुहन लिखा हुआ है यहाँ पर। इनका जन्म हुआ था 1922, देहांत हुआ था 1996 में। ठीक है, और इनकी किताब भी है, आप याद रखें। इनकी किताब का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, किताब का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थीसिस में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं, कहाँ पर होती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल पाठ में। ठीक है, मूल जो पाठ होता है उसमें रहती हैं। नेक्स्ट है, शोध प्रबंधन है। शोध प्रबंधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, दृढ़ कथन, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न को चालू करने पर जो कर्ण से दिखाई पड़ते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्नो। ठीक है, उसे कहा जाता है स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ हो, क्या हो? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक। ठीक है ना, फीडबैक के तहत। नेक्स्ट है, मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। ऑप्शन नंबर डी, एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है सूचना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2013 के लिए किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलजार को। आप मुझे कमेंट में बताएं कि 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कमेंट में कौन सबसे पहले बताता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।